नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद निकम, आपका दोस्त, कास्टिंग डायरेक्टर एंड सेलिब्रिटी मैनेजर। दोस्तों, आपने टाइटल पे देखा होगा कि अगर ये गलती अगर आप करते हो तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, हर कोई इंसान एक्टर बनना चाहता है, हर कोई इंसान बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है, हर कोई इंसान स्क्रीन पे आना चाहता है। टीवी सीरियल, चाहे एड फिल्म हो, चाहे मूवी हो, चाहे बड़ा पर्दा हो, चाहे छोटा पर्दा, सब में वो आना चाहता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हो, तरीका होता है काम करने का। कई सारे लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, कई सारे लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी अगर उस गलत तरीके से काम करते आते हो तो आप 5 महीना, 6 महीना या हो सके 1 साल के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। अब कौन से तरीके से आप काम कर रहे हैं आप चेक कर लीजिए। हो सकता है दोस्तों, आप आपको जो कांटेक्ट नंबर मिले हैं, आप कांटेक्ट देखते होंगे कि कहाँ से ना कहाँ से कास्टिंग का ऑडिशन मिलना चाहिए, ऑडिशन का अपडेट मिलना चाहिए, या कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर के या फिल्म प्रोडक्शन हाउस के आपको कांटेक्ट नंबर मिलते हैं। लेकिन आप सर्च कहाँ पे करते होंगे? या तो किसी के फेसबुक ग्रुप में, या फिर फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, या ट्विटर, या अब कई सारे अन्य ऐप के माध्यम से, या किसी के व्हाट्सएप ग्रुप से आपको शायद नंबर मिलता होगा। हो सकता है वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी मैनेजर हो, चाहे वो को प्रोड्यूसर हो सकता है प्रोड्यूसर भी हो सकता है। लेकिन अभी आप क्या करते हो, गौर से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो नोट बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो आपकी मैं गलती बताऊँ वो गलती आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वो गलती अगर आप कर रहे हैं तो आज ही वो गलती आप छोड़ दीजिए। देखो, आप तो क्या होता है, आपको नंबर मिलता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उनके सेल फोन के ऊपर, या आप इनके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के ऊपर अपना कुछ पिक्चर्स, या अपना ऑडिशन वीडियो, ऑडिशन का लिंक, या अपना प्रोफाइल, ये कुछ जानकारी हम क्या करते हैं उनके मोबाइल नंबर पे या मेल के ऊपर, या उनके जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आप अपलोड करते हैं। दोस्तों, अगर ये हम अपलोड करते हैं, अभी शायद जिन जो लोगों को आपने अपलोड किया है, अब वो लोग आपको जानते या नहीं जानते। शायद ये कंडीशन ऐसी है कि 90% लोग आपको नहीं जानते हैं, या हो सके 100%। आपने किसी को रेफरेंस, या किसी को रेफरेंस के माध्यम से अगर आपने सेंड किया होगा तो वो ठीक है। लेकिन अनजान व्यक्तियों को अगर आप प्रोफाइल सेंड कर रहे हो तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है कि कौन है, क्या है। ऐसे कई सारी जगह पे हो सकता है। लेकिन उनके पास भी हिस्ट्री नहीं होती है कि आप कौन है, क्या है, वो भी आपके लिए अनजान है और आप भी उनके लिए अनजान है। अब कई सारी जगह पे तो ऐसा हो जाता है कि फोटोग्राफ तो हम सेंड कर देते हैं, ऑडिशन के वीडियो लिंक शेयर कर देते हैं, पता चला कि वो फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है ही नहीं, या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बंदा है ही नहीं, उसके पास आपका प्रोफाइल चल जाता है, उसका गलत मिसयूज हो जाता है। ये भी कंडीशन है, ये भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा किया होगा तो आज ही आप प्रॉपर। दूसरी बात ऐसी है कि प्रोफाइल अगर सेंड करते हैं तो आप अभी जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी आई है, व्हाट्सएप में कई सारे सिस्टम आए हैं कि कुछ एसएमएस सिस्टम आया है कि 7 दिन या 24 घंटा या 2 दिन का ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन में एसएमएस डाला है कि हमने जो प्रोफाइल सेंड किया है आगे वाले को, या आगे से कोई आता है तो हम 7 डेज में वो नील कर देते हैं। मतलब डाटा करप्ट हो जाता है, डाटा नहीं दिखता है, मतलब चैटिंग हम क्लीन हो जाती है। लेकिन अगर आज अब आप प्रोफाइल सेंड करते हो किसी कास्टिंग डायरेक्टर या किसी कोऑर्डिनेटर को, तो वो हो सकता है आप अभी रिक्वायरमेंट नहीं होंगे आपके लुकिंग वाइज, या लुकिंग वाइज से रिक्वायरमेंट ना होने के कारण वो शायद उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन शायद देखने के बावजूद भी अगर आपको इग्नोर किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा नहीं है, देखा है। शायद लुकिंग वाइज नहीं होगा तो आपको उन्होंने फीडबैक नहीं दिया होगा। कुछ लोगों को लगता है कि फीडबैक ना देने के कारण शायद इनके पास कुछ काम नहीं होगा, या फिर बेकार होंगे, या तो ये टाइम पास के इंसान होंगे, तो शायद आप उनको ब्लॉक कर देते हो। ऐसे भी कई सारी जगह पे हो रहा है। दूसरी बात ऐसे कि प्रोफाइल अगर भेजते हैं, या हो सके 15 या 20 दिन के बाद अगर रिक्वायरमेंट आती है, तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल करता है या कोऑर्डिनेटर आपको कॉल करता है। अब देखो, माना कि उनके पास काम नहीं था उस टाइम पे, आपको कॉल नहीं किया, लेकिन जिस टाइम पे कॉल अगर आता है तो हो सके उनके पास रिक्वायरमेंट आती है। अब रिक्वायरमेंट जब आती है तो आपको कॉल किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, 90% मिस्टेक हो जाती है। हमारी मिस्टेक क्या हो जाती है, एक तो आप उनको जानते नहीं हो और वो आपको जानता नहीं है,
वो आपसे कहता है आपने मुझे प्रोफाइल सेंड किया था, आपने मुझे पिक्चर सेंड किए थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रोफाइल सेंड किया है तो एक्सेप्ट करो। अब कई सारी जगह पे कैसे प्रॉब्लम आते हैं मैं आपको बता दूं। या तो आप उनको बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हो, आप कहाँ से बोल रहे हो, आपकी जानकारी क्या है, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। और कई सारे लोग जो है रफ एंड टफ बात करते हैं कि हमने तो आपको प्रोफाइल सेंड कर दिया ना, आप चेक कर लीजिए, अगर कुछ काम है तो बताइए, अगर काम है तो बताइए। देखो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो या कोई भी कोऑर्डिनेटर हो या कोई भी को प्रोड्यूसर हो, आपकी बदतमीजी क्यों सहे वो, क्या लेना देना है उनके साथ। हाँ, आपने उनको कुछ पैसा दिया है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया है उनके पास, या आपका कोई डेटा है उनके पास। एक तो जाने अनजाने में आपका प्रोफाइल वहाँ पर जाता है, वो अगर जेन्युइन बंदा है वो आपको कॉल करेगा, आपको जानकारी लेगा ये सही है गलत है। अगर जानकारी लेकर आपको कॉल करता है, लेकिन आपसे अगर आपको इस टाइप के अगर आप सवाल जवाब करते हो, तो बंदा क्या कर सकता है, आपको कोऑर्डिनेटर हो चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो या को प्रोड्यूसर हो, चाहे जो भी हो सकता है आपको ब्लॉक कर सकता है। ऑप्शन दूसरा कुछ नहीं उनके सामने, या तो ब्लॉक कर सकता है या तो वो आपको प्रोफाइल डिलीट कर सकता है, या तो आपको गुस्सा आ सकता है, आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, आप उनको डिलीट कर सकते हो। देखो आप ऐसे करने से उनको कुछ नुकसान नहीं होता है, प्रोफाइल तो आपका डिलीट हुआ है। आपके जैसे कई सारे सुबह से शाम तक लाखों की संख्या में आर्टिस्ट आते हैं, आर्टिस्ट अपना प्रोफाइल अपलोड करते हैं, अपना नसीब आजमाते हैं, लेकिन क्या अपने कुछ सिस्टम है, हमारे जो बात करने का तरीका है, हमें जो काम करने का तरीका है, हमें काम निकालने का तरीका है, क्या आपको पता है? नहीं होता है। अब कई सारे लोगों के साथ हमारे कई कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, करीबन मैं अगर देखो तो 1150 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर हमारे हैं और 750 से ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर हमारे हैं। तो हमारे ग्रुप में होते हैं। अब ग्रुप में क्या होता है, डिस्कस चलता है कि कौन सा आर्टिस्ट क्या होता है। लेकिन अगर आपने एक मिस्टेक भी कर दी कि ये बंदा या बंदी ने ऐसी मेरे साथ ऐसी हरकत की है, एक ही बंदा क्या करेगा, पूरे 1150, 1500, 2000 लोगों के ग्रुप में आपका प्रोफाइल सेंड कर देने का कि किसी को भी ये बंदा या बंदी दिखती है तो इसके पीछे समय बर्बाद ना करे या कॉल ना करे, कुछ मतलब नहीं। दोस्तों ऐसे अगर आपके साथ में कुछ हुआ होगा तो आज ही आप क्या करो, वो आदत छोड़ दो, ऐसी कुछ बात करो। अगर हम किसी को प्रोफाइल सेंड करते पहले उसको कॉल करो। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि सर उन्होंने पोस्ट में लिखा रहता है कि हमें कॉल ना करें, डिस्टर्ब ना करें। मानता हूँ मैं भी वैसे कि कॉल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई सारे लोग रहते हैं रात को 12 बजे 2 बजे भी 3 बजे भी कॉल करते रहते हैं। कॉल मत करो, हो सके उसको रिक्वेस्ट करो, बात करने की तरीका देखो कि अगर बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रूडली मत बात करो, उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला आपका है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से रिलेटेड हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री के क्या तौर तरीके हैं, कौन सा प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकता है आपको, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जहाँ से आपको काम मिलेगा, कौन सा कोऑर्डिनेटर आपके लिए काम कर सकता है, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन उनकी क्या आदत हो सकती है, कौन सी आदत से वो इंप्रेस होती है, आप उनके पास से कैसे काम निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर हमारे कुछ सेशन भी चलते हैं। बॉलीवुड सक्सेसफुल जर्नी महीने में शायद 1 या 2 दिन का होता है हमारे पास, या हो सके अभी गए 4 दिन पहले ही हुआ हमारा प्रोग्राम। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि जेन्युइन पर्सन से आप काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप पैसा शोहरत नाम कमाना चाहते हैं, तो एक बार वो सेशन का आप अटेंड कर लीजिए। आपको दूध का दूध पानी का पानी पूरा आपको निचोड़ मिल जाएगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम मिल सकता है, कौन से प्रोडक्शन हाउस से काम मिल सकता है। अब कोई भी इंसान हो, कोई भी कास्टिंग एजेंसी हो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, आपको फ्री में काम तो मिलने का चांसेस नहीं है, लेकिन फ्री में काम देने की कोशिश जो कर रहे हैं उनसे तो आप काम ले लीजिए, उनके साथ तो आप एटीट्यूड से मत बात कीजिए। लेकिन ये कई सारे प्रॉब्लम आते हैं सुबह से शाम तक, आपके साथ में भी हो सकते हैं और ये हमारे साथ में तो कई सारे होते रहते हैं। हम ज़्यादा ज़्यादा क्या, कोई भी कोऑर्डिनेटर या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको 1 या ज़्यादा 2 बार मौका दे सकता है, उसके बाद आपको हाथ छोड़ देगा, आपको सपोर्ट करना छोड़ देगा, आपको ब्लॉक कर सकता है, या तो फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आज ये गलती स्वीकार लीजिए और ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन आप फिर भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो तो हमारा
सेशन होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट कभी प्रोग्राम होने वाला है। और प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइडलाइन करते हैं। कई सारे लोगों की डिमांड होती है, कई सारे लोग सुबह से शाम तक फ़ोन करते हैं हमें, सर हम मिलना चाहते हैं, हमें गाइडलाइन करो, हमें ऑडिशन देना है, हमारा ऑडिशन का अपडेट दो, या हमें थोड़ा कुछ जानकारी दो ताकि मैं कुछ करियर बना सकूँ। तो लेकिन सुबह शाम तक इतने सारे लोग कॉल करते हैं, तो लेकिन सबको मिलना और सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसे कि काम अभी बहुत सारा बढ़ गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आज से 10 साल या 20 साल पहले जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटी में आप कौन से अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, कौन से अपॉर्चुनिटी से आपके लक खुल सकते हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, नंबर पे आप कॉल करो, जानकारी लीजिए नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, या डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, फॉर्म में एप्लीकेशन में आप भर दीजिए। आपकी जो भी समस्या है आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डालिए, आपकी जो भी समस्या है मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन करूँगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक बताऊंगा जो सीक्रेट होने वाले हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 5% लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।